स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में हमने देखना है कि लिपिड्स जो है वो क्या है। लिपिड्स, अच्छा जी, लिपिड्स जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, तो लिपिड्स जो है ये फैटी एसिड्स के बने होते हैं। और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में से पॉलीसेकेराइड जो है वो मोनोसेकेराइड्स के बने होते हैं, इसी तरह से प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। तो लिपिड्स जो है ये फैटी एसिड्स के बने होते हैं, यानी इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो फैटी एसिड्स हैं। तो लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के बने होते हैं। इनके एग्जाम्पल लिपिड्स के क्या हैं? हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम लिपिड्स कहाँ यूज कर रहे हैं? ऑयल्स और फैट्स। अब फैट्स में मक्खन भी आ जाते हैं, और इसके अलावा फैट्स के अंदर बाकी जो फैट्स हैं, चर्बी वगैरह और मलाई वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो घी, ये सारी चीज़ें, देसी घी, वनस्पति घी, ऑयल्स, ये सारी चीज़ें, बालों को लगाने वाले ऑयल्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे ऑयल्स और फैट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ये लिपिड्स हैं। अब हम ऑयल्स और फैट्स की अगर बात करें तो ऑयल्स एंड फैट्स आर एस्टर्स। दरअसल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के एस्टर ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। एस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एस्टर्स हैं विद ग्लाइसरोल, जो कि ग्लाइसरोल के साथ जुड़े होते हैं। दीज एस्टर्स आर कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड्स। ये एस्टर्स जो होते हैं ये ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर 3 ग्लाइसरोल के यूनिट्स होते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है ये आपके सामने है। अब इस जनरल फार्मूले को समझने के लिए देखें, यहाँ पे आपने 3 ग्लाइसराइड्स आपस में इकट्ठे करने हैं, एक ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर इनको आपस में जोड़ना है। अच्छा जी, CH2 इस तरह से, CH2O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, एक ग्लाइसराइड आ गया। फिर ये CHO, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये सेकंड ग्लाइसराइड आ गया। अब यहाँ पे मैं CH एक हाइड्रोजन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड हमने बनाना है, तो कार्बन के हमारे 4 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन जो है लगाना पड़ता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। और यहाँ पे फिर बॉन्ड बना के इसी तरह से, जैसे ये ऊपर हमने लिखे हुए हैं ग्लाइसराइड्स, तो ये एक थर्ड ग्लाइसराइड है। 3 ग्लाइसराइड्स जो हैं इनके अंदर ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको ट्राइग्लाइसराइड्स कहा जाता है। यानी एक ग्लाइसराइड ये, फिर दूसरा ग्लाइसराइड ये, फिर थर्ड ग्लाइसराइड जो है ये है, इसलिए इनको ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स। अच्छा जी, उसके बाद हम ऑयल्स और फैट्स में देखेंगे, ये चूंकि दोनों लिपिड्स हैं, इनके अंदर क्या फर्क है। ऑयल जो है, पहला इनके अंदर फर्क ये है ऑयल और फैट्स के दरमियान, कि ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की हालत में होते हैं, जबकि फैट्स जितने भी हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की हालत में। अब रूम टेम्परेचर से क्या मुराद है? सर्दियों और गर्मियों का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर से मुराद है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, तो रूम टेम्परेचर हम मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड को। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो ऑयल्स हैं ये हमेशा लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, जबकि जो फैट्स हैं ये हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट में होते हैं। उसके बाद ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड ट्राइग्लाइसराइड्स के फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स के ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं, और ये जो हैं ये सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड मीन्स के इनके अंदर कार्बन कार्बन जो लगे होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड पाई जाती है या ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। तो अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो।
तो ये जो ऑयल्स हैं ये अनसेचुरेटेड होते हैं, जबकि फैट्स जो हैं ये सैचुरेटेड ट्राइग्लाइसराइड्स के फैटी एसिड्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि फैटी एसिड्स क्या हैं। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स दरअसल बिल्डिंग ब्लॉक हैं किस चीज के, लिपिड्स के। जैसे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसी तरह से फैटी एसिड्स जो है वो लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। अब फैटी एसिड्स की यहाँ पे एग्जांपल है दो, आपने लाजमी याद करने हैं। एक पाल्मिटिक एसिड है, दूसरा स्टीरिक एसिड है। अब पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड के फार्मूले भी लाजमी याद करने हैं। पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला है C15H31COOH। अब यहां तो इनके अंदर क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये इनके अंदर अल्काइल ग्रुप है। अच्छा जी, अब इनको याद कैसे करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक है कि पाल्मिटिक एसिड पी से स्टार्ट है, 5 15। पाल्मिटिक एसिड के लिए हम यूज करेंगे C15 यानी 15, ये भी पी से है और 15 भी पी से स्टार्ट होता है, C15H31COOH। और स्टीरिक एसिड में देखें S और यहाँ पे 17, ये भी S से स्टार्ट होता है और 17 भी S से स्टार्ट होता है, तो C17H35COOH। तो इसी तरह से आपने पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड एग्जाम्पल भी फैटी एसिड्स के याद करने हैं और इनके फार्मूले भी लाजमी याद करने हैं। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स के सोर्सेज और यूजेस, लिपिड्स के भी सोर्सेज जो है वो दो किस्म के हैं, एक एनिमल सोर्सेज हैं, दूसरे जो है वो प्लांट सोर्सेज हैं। अब हम दोनों को देखेंगे कि एनिमल सोर्सेज ऑफ लिपिड्स जो है वो कहाँ से आते हैं, किस तरह से एनिमल के किस हिस्से से, कौन से सेल से, कौन से टिश्यूज से आते हैं और फिर उनको हम कहाँ कहाँ डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखना है कि प्लांट्स जो है, प्लांट के किस हिस्से से फैट्स या ऑयल्स निकलते हैं, फिर उनको हम यूज कहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमल सोर्सेज जो है वो कौन से हैं। एनिमल फैट्स आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज वो होते हैं जिनसे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चर्बी बनती है, एडिपोज टिश्यूज के अंदर। तो एनिमल्स के किस हिस्से में ये बनते हैं, अमूमन एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट्स बनते हैं। एनिमल्स के अंदर ऑयल्स बहुत कम, सिवाय कुछ जानदारों के जो कि मेरीन समुद्रों में पाए जाने वाले जानदार हैं, उनसे कहीं जो है वो ऑयल्स हासिल होती है, लेकिन एनिमल मोस्टली जो है वो फैट्स के सोर्सेज हैं। तो आपको पता है एनिमल से मिल्क हासिल होती है और इस मिल्क से फिर हम बटर बनाते हैं, बटर और घी हासिल करते हैं। अब आपको पता है कि बटर और घी को फिर हम कहाँ यूज करते हैं, बटर और घी स्टूडेंट्स यूज होते हैं यूज्ड इन कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड। खुराक को पकाने के लिए, सालन वगैरह बनाने के लिए उनको हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स यानी बिस्किट, डबल रोटियां वगैरह, इस तरह की चीजें बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और स्वीट्स मीन्स के मिठाइयाँ बनाने में, मक्खन वगैरह, ये फैट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा एनिमल फैट्स आर यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, साबुन बनाने के कारखाने में इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल फैट्स को, चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है साबुन बनाने के लिए। सम मैरीन, मैरीन मीन्स के समुद्री, सम मैरीन एनिमल्स आर सोर्सेज ऑफ ऑयल्स। कुछ मैरीन एनिमल्स भी ऑयल्स के सोर्सेज हैं और फिर उनके ऑयल्स को हम कहाँ यूज करते हैं, उनके ऑयल्स को एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारे पास एनिमल सोर्सेज ऑफ लिपिड्स यानी फैट्स ज्यादातर। फिर प्लांट्स जो है, प्लांट सोर्सेज क्या है, प्लांट्स अमूमन जो है वो ऑयल्स बनाते हैं और ऑयल्स बना के अपने सीड्स के अंदर स्टोर करते हैं, अपने बीज के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे जो है वो मूंगफली के अंदर ऑयल स्टोर होता है। इसके अलावा सनफ्लावर के सीड्स, जो सूरजमुखी के पौधे के जो सीड्स होते हैं फूल के, इसके अलावा कॉटन सीड जो है, सबके अंदर मोस्टली जो सीड्स होते हैं, सरसों का पौधा होता है उसके सीड के अंदर ऑयल्स होते हैं। तो प्लांट्स अमूमन ऑयल्स प्लांट्स के किस हिस्से में बनते हैं, प्लांट्स के सीड्स के अंदर बनते हैं। प्लांट्स सिंथेसाइज ऑयल्स एंड स्टोर देम इन देयर सीड्स, बना के अपने सीड्स के अंदर इनको स्टोर करते हैं। इनके एग्जांपल हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल और कोकोनट ऑयल। अब इनको यूज कहाँ किया जाता है, इन्हीं से तो हम वेजिटेबल घी बनाते हैं, इन्हीं से हम वनस्पति घी बनाते हैं, ऑयल्स बनाते हैं जिनको हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इनके यूजेस हैं, यूज्ड एज वेजिटेबल ऑयल्स एंड घी फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ फूड्स। तो खुराक की कुकिंग और फ्राई करने के लिए
फिर जो वेजिटेबल्स से जो ऑयल्स हासिल होते हैं उनको हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज है वनस्पति घी या वेजिटेबल ऑयल या मार्जरीन। ये कैसे हासिल होता है, यानी मार्जरीन या वनस्पति घी एक ही चीज है। अब बाज़ औक़ात पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज मार्जरीन, मार्जरीन क्या है या वनस्पति घी क्या है और ये किस तरह बनता है। अमूमन जो प्लांट से निकलने वाले जो ऑयल्स होते हैं वो हमेशा अनसेचुरेटेड होते हैं। ऑयल्स अभी हम पढ़ रहे थे कि ऑयल जो है वो अनसेचुरेटेड होते हैं, जबकि फैट्स जो है वो सेचुरेटेड होते हैं। अब वनस्पति घी जो है वो सेचुरेटेड है, सॉलिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की हालत में है, जबकि जो ऑयल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की हालत में है। इट मीन्स के वो अनसेचुरेटेड होते हैं। जब हम इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड यानी ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो वनस्पति घी में तब्दील हो जाते हैं या मार्जरीन में तब्दील हो जाएंगे। हम जितने उनकी ज्यादा हाइड्रोजनेशन करेंगे वो उतने ही ज्यादा सॉलिड फॉर्म में आएंगे। तो वनस्पति घी और मार्जरीन इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स एज, जब हम ऑयल की हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, टेम्परेचर रखना पड़ेगा 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वेजिटेबल घी में तब्दील हो जाता है। इस वेजिटेबल घी को आप वनस्पति घी भी कह सकते हैं और मार्जरीन भी कह सकते हैं, मार्जरीन। तो इस तरह से हम मार्जरीन हासिल करते हैं या वनस्पति घी या वेजिटेबल ऑयल जो है, वेजिटेबल घी जो है वो हासिल कर सकते हैं इस प्रोसेस के जरिए से।